welcome back to the Open Circle podcast. I am your host Yukta, and today I am joined in by another sleep bugger, Astashin. We all sleep every day, every night, but we don't really talk enough about sleep, and sleep must feel bad about it. Today we are here to bring justice to sleep. Right, Asta? Yeah, right. Okay, so now let's just straight away head to the questions. All right, I have pretty interesting questions for you, Asta. Are you excited for it? Of course, I'm excited. Chalo, let's start with the basic. Describe your sleeping schedule. Okay. कितने बजे तुम सोते हो एंड कितने बजे उठते हो? ऐसे मेरी बचपन से आदत थी कि मैं 9 बजे सो जाती थी। बचपन से आई मीन बचपन से लेकर के 12th तक अभी भी वैसा उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। आई स्लीप अराउंड 9:30 to 10 एंड सुबह में आई यूज्ड टू वेक अर्लियर आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 in the morning फॉर सो मेनी इयर्स आई डिड दैट। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उससे उससे अच्छा दिन भर को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि 5 बजे उठने से मेरे को ऐसा लगता है ना कि सुबह में तो उठ जाते हैं लेकिन बाकी दिन भर नींद आते रहती है। I shifted my time from 5 a.m. to 6 a.m. So that's what my sleep schedule looks like. But on weekends, I change it slightly. On weekends, I sleep around 11 and I wake up as my body allows me. Mine too. Okay. If you ask about my sleeping schedule, it went through a drastic transformation. जब तक I used to share my room with my sister, I used to sleep maximum, जब छोटे थे तो 10 बजता हुआ दिखता था, मतलब यार ये तो सुबह का टाइम है यार, 10 बजे अब तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे फ्रॉम टेंशन, एंड नाउ 12 ही तो बजा है, थोड़ा और तो एक एपिसोड और देख लेंगे। जैसे मतलब ना, जब एग्जाम चल रहा होता है तब एक चैप्टर और एक चैप्टर और एक चैप्टर और ऐसे, और जब एग्जाम नहीं चल रहा होता एक एपिसोड और एक एपिसोड और अगर किसी दिन मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड जो उस रात जाग रहा है, हाँ, यारी है तब मतलब वो रात खत्म हो रात क्योंकि रात में ना दिन वाला बात नहीं होता है। हाँ, रात में बातें होती है करियर की, रात में बातें होती है फ्यूचर की, और वो वाला बात खत्म नहीं होता है एंटिल एंड अंडर सामने वाला बोले "ये भाई चल ब्रश करने जाना है"। So yeah, this is a very toxic sleep schedule that I have. But हाँ, if I sleep like a dead body. और नहीं तो फिर I won't sleep at all. ऐसा थोड़ा सा और जाता है। ठीक है, तो चलो बताओ, when was the last time you had the longest sleep? Longest sleep you ever had? कौन सा था? कब? Okay, as far as I remember, I was in 6th or 7th, I think. Class 6 or 7. क्लास 6-7 में तुमको सबसे बड़ा नींद मिल पाया था? हाँ, मतलब इतना लंबा ऑफ कोर्स। तो वो था रात में 9 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे तक। सो 9 to 9 is 12 hours, 13 and 14 hours. That was my longest sleep. 12 घंटा का देशा मारते मैडम सोई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था ये तो। नहीं, आप दूसरों के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि शाम पे भी उठते हैं या ऐसा कुछ। कौन है? ऐसा मेरा ही थोड़ा है। तुम तो privileged। ये वाला जो मैंने अभी बताया ना स्लीप शेड्यूल, ये वो था जो कि मेरे को याद है। एंड जो मेरे को याद नहीं है, व्हाट माय पेरेंट्स डिस्क्राइब, वो जब मैं बहुत छोटी बेबी थी। ओके, स्टोरी छोटी थी। हाँ, काफी ज्यादा छोटी थी। व्हेन आई वाज अ बेबी, आई वाज इन्फेंट, तो आई यूज्ड टू स्लीप इन सच अ मैनर कि जैसे मेरे को पता ही नहीं चलता था कि दिन चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअसली मैं सोती थी बहुत टाइम तक, और मेरे को सोते हुए ही मम्मी खाना खिला देती थी, सब डाइजेस्ट हो जाता था, एवरीथिंग इन माय स्लीप ओनली। लगता तो अपना कोटा पूरा कर रही हो, लगता उठने वाला है। मम्मी कहती सब चीज नापा हुआ होता है, सब बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं होना चाहिए। चलो, तो मतलब फॉर मी लॉन्गेस्ट स्लीप अगर मैं याद करूं तो बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारा 6-7 सुन के मतलब 6-7, मेरे को तो 6-7 से पहले लॉन्गेस्ट स्लीप। देखो मेरा ना थोड़ा सा जो घर है वो थोड़ा जॉइंट फैमिली टाइप है हमारा, हालांकि हम हैं 5 ही लोग,
पर हम जॉइंट फैमिली टाइप के हैं, तो हो नहीं पाता है। तुम कितना भी ट्राई कर लो, किसी ना किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ी जाएगी, फिर तुमको वो उठाई लेगा। पर हाँ, जब ऐसे तबियत वबियत खराब है ना, तब फिर वो, मेरे को मुझको अच्छे से याद है, मेरे को अगर कभी मुझको दिन के 8 बजे तक भी, 8 साढ़े 8 तक सोने मिले ना, मैं उस दिन बोलती हूँ वाह क्या दिन है आज, क्या। हाँ, अब मेरा भी वैसे कम ही हो गया है। अब सैटरडे संडेज को भी 7 8 8 बजे तो 8 अब नहीं बजता है मेरे घर ज्यादातर। में हो जाता है ना कि 7 7:30 मैक्स। you also have a shop, तो उसमें कस्टमर्स आना शुरू हो जाता है, तो फिर अब तो भाई तो फिर वो टाइम एक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि उतने टाइम में आना है, यू हैव टू बी अवेलेबल ताकि फिर कस्टमर्स आए। sleeping is a very rare फिनोमेनल। quality to have. चलो, तो ये लॉन्गेस्ट स्लीप तो मेरे नसीब में अब तक नहीं रहा। देखते हैं। So if you have to describe your sleep, कि तुम कैसे सोती हो, नॉट इन वे कि तुम लेफ्ट करवट से सोती हो बट राइट करवट नहीं, सोती कैसे हो, मतलब कि कोई तुमको यूं उठा सकता है, या फिर इट टेक्स एन आर्मी यू उठा इसको कुंभकर्ण वाले सोती हो, या फिर हाँ, कुंभकर्ण वाला वो बेबी स्लीप है एक्चुअली। अगर मेरे को कोई ऐसे एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाएगा सोने में तो भी मेरे को नहीं पता चलेगा। और एक चीज है, मेरा पता नहीं ये मेरिट है या डिमेरिट, कि हम दिन में नहीं सो सकते हैं। सोएंगे जब भी तो रात में, नींद ही नहीं आता है। दिन में कभी कितना भी ट्राई कर ले दिन में नहीं सो सकते, रात को बस सोते हैं। एंड ऐसा होता है ना कि अब तो मेरे को हैबिट हो गया है, लेकिन जब दीदी थी घर में तो एट दैट टाइम हम लोग दोनों साथ में सोते थे। तो वो अलार्म लगाती थी मेरे लिए। एल्डर सिस्टर, हाँ, और फिर अलार्म जो बजता था उससे हम नहीं उठते थे, उससे वो उठती थी। फिर वो तो फिर वो मेरे को ऐसे ऐसे शेक करके हिलाता था, हिला करके तब वो उठाता था। देन आई यूज टू वेक अप। सो इतना पैम्पर्ड अलार्म का जरूरत पड़ता है सब। तो जब तक मेरे को ऐसे कोई शेक नहीं करता था तब तक हम नहीं उठते थे। नाउ व्हेन यू डोंट हैव योर सिस्टर, तब हाँ, तो फिर अब आदत पड़ गया। मजबूरी है भाई। अब मजबूरी है। और वो मेरे को उसका भी लगता है कि वो रात को पढ़ती थी, उसका हैबिट था कि वो रात को पढ़ती थी, और मेरा था कि ऐसे टोल कि 5 बजे उठने वाला मेरा हैबिट था, तो हम सुबह में पढ़ते थे। लेकिन वो मेरे लिए, वो रात को भी जगती थी और वो मेरे लिए सुबह का अलार्म लगाती थी और वो मेरे को उठाती थी, फिर वो सो जाती थी। उसका भी वैसे ही है, वो भी अच्छा खासा सो लेती है, फिर वो सोती थी। मैं अगर अपना स्लीप डिस्क्राइब करूँ तो आई टोल्ड यू मैं बहुत कम ही सोती हूँ, पर जब मैं सोती हूँ तो आई टोल्ड यू मैं डेड बॉडी को जैसे सोती हूँ। आई मीन मुझको बताया गया है कि once my father was shouting in his dreams, ठीक है, और like सब लोग उड़ गए थे बट मी, I have no idea कि क्या हुआ है रात मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा रात भर क्या हो गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं रहता है। में। और एक बार मेरे ही रूम में मैंने क्या किया ना कि उस दिन मैं ना डिनर अपने रूम में की थी, तो उसका जो बर्तन था वो मेरे रूम में टेबल पे पड़ा हुआ था, एंड बिल्ली आई एंड वो पूरा बर्तन गिरा दिया, पूरा घर उठ के मेरे रूम में आ गया है, पूरा घर उठ के, बट सॉरी ऑफ यू। तो इसलिए मैं अपना स्लीप को डेड बॉडी कहती हूँ कि जब मैं सो जाती हूँ तो नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये बताओ, इफ समवन डिस्टर्ब्स यू व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? आँख खुलते ही वो शिव भगवान की तीसरी आँख होती है, या यू आर जेंटल, व्हाट हैपेंस रिएक्शन? ऐसे नॉर्मली कोई उठाता नहीं है, क्योंकि दिन में सोते नहीं है, रात को ही सोते हैं, तो रात को बाकी लोग भी सोते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, बहुत रेयर है। तो अगर ऐसा होगा तो मेरा रिएक्शन तो थोड़ा वायलेंट ही रहता है। हाँ, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, रेयर है। मेरे साथ क्या होता है कि मैं उठाती थी अपनी बहन को, वो सोते थे। अच्छा यू वर दैट वन हेडेक। और ना मेरे पास एक और भी बात से बताने के लिए, कि वो जैसे ना बचपन में जिद करते थे कि मेरे साथ खेलो खेलो खेलो, और वो जैसे थोड़ी स्टूडियस थी, ठीक है, तो वो जैसे सैटरडे संडे का टाइम आता था, छुट्टी होती थी, तो आई यूज्ड टू टेल हर कि चलो आज हम लोग टॉय से खेलेंगे। तो ना उसमें ना ये हम स्टोरीज फ्रेम करते थे, तो हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे। हाँ, तो उसमें ना मेरी बहन का क्या था कि वो बोलती थी कि अब चलो अब ये है, अब रात करवा देते हैं गेम में,
अच्छा और फिर वो रात करवा करके खुद सो जाती थी और वो असली का सो जाती दैट्स सो स्मार्ट। थी वो असली का सो जाती थी और आई यूज्ड टू क्राई फिर कोई ऑप्शन नहीं। दीदी बहुत रियलिस्टिक खिलाड़ी थे सोने के मैटर में। अच्छा लगा सच्चा। वो असली में सो जाते हैं। फॉर मी इट डिपेंड्स ऑन मुझको उठा पड़ना है। पापा या मम्मी उठा रहे हैं और देखो इस तरह का एल्डर्स है तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना होगा। क्या हुआ, और अगर मेरा भाई या मेरी बहन उठा रहे हैं तो उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि दोबारा नहीं उठाना। वो और ना उठने के बाद भी ना मेरा क्या है कि थोड़ा सा इनएक्टिव ही स्टेट रहता है। तो उसमें आने में टाइम नहीं मिलता है। टाइम लगता है और ना मेरा थोड़ा गुस्सा टाइप का पता है मेरे पास लगता है कि उठने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब 1 घंटा लगता है थोड़ा सा नॉर्मल होने में, हम बात भी नहीं करते किसी से। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी दिस। तो तुम वैसा कोई सिचुएशन तो नहीं है। नहीं, व्हाट इफ आई कॉल यू और तुम उठा बोल रहे तुमको सो नहीं आता तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हम चिल्लाएंगे, कुछ बोलते ही नहीं, एकदम चुप साइलेंट ट्रीटमेंट। people watching, if you ever have opportunity to visit to our house and you find us sleeping, do not disturb. That's the number one. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने की वजह से कोई फनी इंसिडेंट हुआ था? सोने की वजह से हाँ एक बार ऐसा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले सोती थी 12-13 घंटे वैसा। तो, तो हाँ तो मेरे पापा ना वो सांस चेक करने के लिए आते थे कि ये सो रहे जिंदा है कि- हाँ, वो मतलब 12 घंटा सुन के 14 घंटा सुन के I'm shocked। अब ये वाला सुन के लगा बहुत गहरे इंटेंसिटी में ये सोच जोड़ दिया। हाँ क्योंकि इतना टाइम हो जाता था तो सबको लगता था कि हाँ इस शो के क्या हुआ अभी तक मुझे नहीं लगता था उनको, मतलब ये नहीं। 12 घंटे लॉन्ग स्ट्रेच तो खाने का भी वैसे ही शेड्यूल है जैसे सोने का। खाना भी फ्रीली है, जितने टाइम तक जगो उतना मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करना है खाने पीने में। सोने का मतलब लिटिल हाइबरनेशन चलता है तुम्हारा डे एवरी डे ना, साइबर हाइबरनेशन। मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ जो मेरे पास है अवेलेबल। Oh God. What was the question? हाँ फनी इंसिडेंट। अच्छा, फनी इंसिडेंट। हाँ देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मेरी सिस्टर की शादी थी और ना घर का, मेरा घर थोड़ा भूलभुलैया टाइप से, बहुत सारे गेट्स है फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट्स, सबको लॉक करना वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ना दीदी की शादी जब था उस वक्त मैं छोटी ही थी, लाइक आई वाज इन स्टैंडर्ड 9th, ठीक है। तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि जब घर पे शादी होती है तो घर लॉक नहीं होता, गेस्ट्स कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, तो आप लॉक नहीं कर सकते, लॉक नहीं कर सकते। और आई एम वेटिंग कि यार ये लोग जाएंगे कब, सुना था लॉक नहीं होगा मेरे घर में, इंग्लिश इतना सब कुछ है, मेरे बहन की शादी, इतना सारा सामान खुले में पड़ा है, these people are not going, सिक्योरिटी की टेंशन। हाँ मुझे डर लग, मतलब गुस्सा आ रहा था इन लोगों को, एंड मैं सोफे पे गई और ना आई वाज एग्जॉस्टेड, तो मैं बस ऐसे करके ना बस पिल्लो पे ऐसे सर रखे और ना मैं सोई, ठीक है। और ना फिर ना मतलब ना सोते सोते भी ना मुझको सोने से पहले भी दिमाग में क्या चल रहा था, यही सब चीजें चल रही थी, और ना आई स्टार्टेड क्राइंग, यार लोग जान नहीं रहे, सो एग्जॉस्टेड, क्या हो रहा है, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और रोते रोते मैं सोई थी, और people saw कि ये रोते रोते सोई है, एंड इट थॉट कि आई एम इमोशनल नॉस्टैल्जिक, इसलिए वो लोग ना जब दीदी जा रही है तो अब जब मैं ना तो मेरे को पैम्परिंग मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, कोई बात नहीं धीरे धीरे वापस आ जाएंगी, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं ना, फोन कर लेना, अब तो तुम ही घर में राज कर, बाकी लोगों को नहीं पता था कि वो स्लीप वाला प्रॉब्लम है। और देखो वही ना, उठने के बाद दोस्त 2 मिनट आता है, हाँ हाँ और फिर वो समझ में नहीं कि वो क्या रहा है यार, क्यों ये तो पहली बात तुम घर से जाने रहे हो, ऊपर से भी, और एक तो वो बचपन में आई वो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि संडे को भी उठ के चलो स्कूल, एक होता है ना दोपहर में सोए हो शाम को उठे लग रहा है सुबह हो गया, ब्रश करके हाँ चलो, वो तो होता है। वो है ना। हाँ और पेरेंट्स भी बोलते हैं एक बार अगर तुम अभी गलती से अगर कभी दिन में सो जाओ तो फिर उठने के बाद होता है कि सुबह हो गया चलो ब्रश करो। हाँ ये वाला चीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आया। चलो, टू थिंग्स एज आई नो दैट कि अब sleeping is very important for both of us. Beauty sleep is what we take. तो what are those two things जिसके लिए कि you are ready to sacrifice your sleep? ऐसा पहले हुआ है आई थिंक एग्जाम्स के टाइम पे या स्टडीज के लिए आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय स्लीप।
ऐसा और कुछ उतना एविडेंट नहीं है, लेकिन स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। बाकी दुनिया आग लगे चल बसती में मैं सोऊंगी। हाँ, तो ये पढ़ने के लिए में भी वैसा कभी कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसे स्लीप इज माय प्रायोरिटी। मेरे लिए होता है कि हाँ पढ़ाई के लिए तो हाँ एग्जाम के टाइम में ऐसा है कुछ। हाँ, और फिर जब मुझको के ड्रामा और के पॉप का वो चढ़ा तब फिर मैं लाइक दिन में अगर बैठ के देख रहे हो ना तो फिर पेरेंट्स डांट लगाते थे कि सारा टाइम फोन में पड़े रहो, रात में कौन आ रहा है चेक करने, रात में देखेंगे हम लोग। या फिर किसी प्रोग्राम का फिनाले होता था ना पहले, जो टीवी पे देखते थे, तो वो सब में 12-12 बजे तक होता था, या कोई मूवीज हाँ वगैरह, तो न्यू ईयर के टाइम्स में भी हाँ, न्यू ईयर में पहले जगते थे। अब क्या करते हैं, 11:58 का अलार्म लगाते हैं। हाँ हो गई पर रखेंगे। अच्छा बाहर से ये हुआ है नहीं 12 बजे। अच्छा ये भी फन इंसिडेंट है मेरे को 12 बजे बर्थडे विश करने के लिए। हाँ, हमारे जो ऊपर रेंट में रहते थे ना काशिफ भैया लोग देवर लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली उनके। तो वो लोग गिफ्ट वगैरह दिए हैं मुझको और सब चीज असेंबल किया हुआ 12 बजे मेरे को उठाने का प्लान है। और मैं ऐसे बेहोश मोंजोलिका बनी हुई हूँ और ना वो लोग पिक्चर्स पिक्चर्स ले रहे हैं और मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार सुबह विश कर लेना पर हाँ, अब लोग नींद में ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हारे लिए लोग आए हैं तो यू हैव टू लुक नाइस कि अच्छा प्रेजेंटेबल। आप ओ थैंक यू अरे मैं पूरा नहीं का हूँ वीडियो भी है उसका पता है बाउटी थैंक यू भैया थैंक यू दीदी सो गई ये वाला फिर मैं उठा दिया "अरे, कौन है चलो केक काटूंगा केक भैया थैंक यू ये होता था तो के ड्रामा वगैरह के लिए मैंने सैक्रिफाइस करा पढ़ाई के लिए किया बाकी तो हाँ फिर वो किसी किसी फ्रेंड के साथ कभी अगर बात चला तो ऐसा एक बार ही हुआ है कि like, पूरी रात बातें चली और उसके बाद अगले दिन फिर एक दूसरे को डांटते थे, तेरे वजह से सो नहीं पाई हूँ यार मुझे नींद आ रही थी मुझे, तेरे वजह से ऐसे हुआ है और एक बार और मैं अपने फ्रेंड को पढ़ाते वक्त ये हुआ था। अच्छा। उसको मैं पढ़ा रही थी और मैं पढ़ा के रही थी आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे कि हमने ना सिलेबस डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, ये तो वाला तुम मेरे को पढ़ाओगे और ये आज दिन भर मैं स्टडी दिस दिन भर मैं आज स्टडी दिस रात चलिए फिर एग्जाम में दोनों बैठ के जब भाई ले लेते बोर्ड एग्जाम में मेरे साथ हुआ था ऐसा। पढ़ाने वाला नहीं हुआ, लेकिन और ना ही पढ़ने के लिए जगह थे, आउट ऑफ फियर रात भर नींद नहीं आई। बोर्ड एग्जाम के टाइम, फर्स्ट एग्जाम जब था तो नींद नहीं आई थी रात भर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। लेट्स टेक अ ब्रेक क्योंकि ना यहाँ पे बहुत डार्क आ रहा है मैं लाइट्स ऑन करती हूँ ठीक है। तो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है आस्था माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ये बताओ हाउ मेनी अलार्म्स डज इट टेक्स फॉर यू टू वेक अप ओनली वन अलार्म। ओनली वन। हाँ, जैसे क्या होता है ना कि जब होता है कि हाँ कल उठना है, तो बार बार रात भर लगते रहता है कि हाँ उठना है उठना है उठना है, नहीं कीप चेकिंग बीच बीच में भी कभी अगर लगता है, मतलब ऐसे तो रात को मेरे को नींद नहीं खुलती है रात भर, लेकिन मॉर्निंग में जैसे 5 बजे मेरी आदत थी पहले 5 बजे उठने की, तो 5 बजे के बाद अगर कभी नींद खुल जाती है तो आई कीप ऑन चेकिंग, और फिर अगर 5 मिनट भी बचता है ना तो अरे अभी 5 मिनट है, आराम से सोना आराम से सोना, 5 मिनट है। लगता है कि कोई वरदान दे रहा है सोने। 5 मिनट ऐसा हाँ, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट हाँ, ऐसे बेस्ट यूज वाला वो चीज हो जाता है। तो ऐसे अलार्म एक ही बजता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि मैं मुझको अगर उठना है 5 o'clock मैं 4:30 का भी अलार्म लगाती हूँ मैं 5 o'clock का भी लगाती हूँ ताकि 4:30 में उठूँ ना तो लगेगी ओह शिट थोड़ा अरे अरे उठना है सो जा उसके बाद 5 o'clock पता है इस चक्कर में गड़बड़ भी हुआ मेरे को 4:30 वाला अलार्म सुनाई नहीं दिया और 5 वाले को मैं 4:30 सोच के आधे घंटे तो है ना अभी तो जाती तो फिर आधे घंटे का डिले। ये हुआ तो यार मैं थोड़ा नाम यू नो चीटिंग करने लगाती हूँ ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट इज अ स्लीपिंग सेगमेंट जहाँ पे कि इट्स एन ओपन ग्राउंड जहाँ पे तुम सोने से रिलेटेड वट एवर थिंग यू हैव टू शेयर कर दो। सो मेरा वही है, एक बार नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है कि जब आप रात को 2 बजे अचानक से उठते हैं तो आपको लगता है कि सुबह हो गई, बट यू गेट इंस्टेंट सुकून कि हाँ अभी इतना टाइम बाकी है। रात बाकी है हाँ, तो वो है। मेरे साथ इसका ऑपोजिट एक एक्सपीरियंस है हाँ, कि जैसे कि ना व्हेन यू नो दैट टुमारो इज गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर यू ठीक है तो हाँ, सोना भी है क्योंकि आदत से मजबूर है हाँ, और और ब्रेन इज
हाइपर एक्टिव कि अरे कल कल ये करेंगे ना, तो हाँ। ब्रेन में वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और फिर ना तुम सो नहीं पा रहे हो, और फिर अचानक से एक हल्की सी नींद आई, बट यू थोड़ा सा उठ गए, उसका टाइम चेक कर रहे हो तो लगता है कि 1 मिनट, हाँ। अब तक तो सुबह हो जाना चाहिए था। सस्पिशियस तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। PM है या PM है। और कुछ हाँ, इतना ही है। सोना is a very interesting thing to do, very interesting, I'm always ready to sleep। कहीं भी बात, ये भी एक बात है, पता है, मैं कहीं भी सो जाती हूँ, कुछ लोगों का थॉट है कि एकदम काम चाहिए होता है एनवायरनमेंट, मेरे ऊपर 4 लोग नाच रहे हो मैं फिर भी सो जाऊंगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सो जाओ। सोना इज द प्रायोरिटी। अब पूरे पॉडकास्ट का यही मॉरल आया है कि सोना इज आवर प्रायोरिटी। Hence मॉरल ऑफ द स्टोरी हैज प्रूव्ड। you now you my dear viewers, अब आप बताओ कि सोने से रिलेटेड आपके साथ क्या क्या फनी हुआ है, इज देयर एनीथिंग जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। दिस वाज युक्ता, योर होस्ट, एंड दिस इज आस्था। and we are signing off until next time, take care and take beauty sleep as well।